आज हम सब लोग बात करते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ जो कि दरक रहा है, जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। रियली ये बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला क्षण है कि जो वहां के लोगों को आज अपना घर छोड़ना पड़ता है। जब आदमी एक एक पैसा जोड़कर घर बनाता है ना, और उसके बाद उस घर को उसे छोड़ना पड़ता है, उसके बराबर मतलब इक्वल टू मौत होती है, कि डेथ बराबर है। क्योंकि एक घर में सुई से लेकर सब्बल तक सब वो जोड़ता है, हर चीज जोड़ता है। अगर हम 10 लाख रुपए का घर बनाते तो उसके अंदर कम से कम 50 लाख की सामग्री हम जोड़ते हैं। बिस्तर जोड़ेंगे, बर्तन जोड़ेंगे, अपने थोड़ा जमा पूंजी जोड़ेंगे, अपनी सुविधाओं के लिए सामान जोड़ेंगे, अपने गौशाला में जानवर जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और आज उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ रही है। उनको मतलब कितना उनके दिल में पेन होगा, कितना वो दुखी होंगे। उस दुख का एहसास ना मैं कर सकती हूं, ना आपको करा सकती हूं। पर एक बार सोचिए, अगर हमें खुद अपना घर छोड़ के जाना पड़े तो कैसा लगता होगा। इस दुख का एहसास सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही कर सकते हैं भैया, जिन्होंने रातों रात अपना घर छोड़ा था। क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ था, चाहे वो रीजन कुछ और था, पर छोड़ना तो उन्हें अपना घर पड़ा ही पड़ा था। आज वही हालात जोशीमठ के लोगों के साथ हो रहा है। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम कहेंगे सरकारी विभाग जिम्मेदार है, हम कहेंगे प्रकृति जिम्मेदार है, हम कहेंगे लोग जिम्मेदार हैं। पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम जो मनुष्य जितनी उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। जब जरूरतों का तालमेल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। प्रकृति रौद्र रूप, जहां से प्रकृति शुरू होती है, फिर एक बार प्रकृति आपको पोषण भरण सब कुछ देती है, फिर वो रौद्र रूप समाप्त, मतलब बहुत ज्यादा प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है कि हाँ, मैं ही सबसे बड़ी हूं। और वही हो भी रहा है। वो ऐसी मतलब जोशीमठ के लोगों के साथ जो हो रहा है, कुछ सालों बाद देखिएगा कुमाऊं क्षेत्र में भी ये सब होने वाला है। क्योंकि सब खाने वाले हो गए ना। कई सालों से यहां पर खड़िया का खनन हो रहा है, ठीक है। अब वो वैध है अवैध है मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लीजिए। जो भी खनन प्रोसेस है उसकी भी एक टाइम लिमिट, एक प्रॉपर लिमिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि खनन करके आप पैसा तो बना लेंगे, पर सुरक्षा का क्या? अगर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगी तो फिर उसके बाद हम लोगों का क्या होगा? क्या हम प्रकृति से लड़ सकते हैं? एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ सकता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ सकता है, पर प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना उतना ही मुश्किल है। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक हम प्रकृति को बनाना। हम जब प्रकृति को बना नहीं सकते, उसको हम सहेज सकते हैं, प्राकृतिक चीजों को सहेज सकते हैं, पर उसको बना नहीं सकते। उसी तरह प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति एक बार अपना रौद्र रूप दिखाती है। आज जोशीमठ के लोगों के आंखों में आंसू देखकर मतलब दिल अंदर से रो पड़ता है। पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम जैसे स्वार्थी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी स्वार्थ की जद पर इतने लोगों को बेघर कर डाला। जिन्होंने ये मतलब जब कोई चीज सरकारी कानून बना है तो उस कानून को सख्ती से फॉलो करना चाहिए। और अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे इग्नोर करने की बजाय उसका प्रिकॉशन करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। हम अगर आज नहीं रुकेंगे, कल नहीं रुकेंगे, तो फिर इस तरह जोशीमठ जैसी कई आपदाएं खड़ी हैं। वो वेट कर रही है, प्रकृति वेट कर रही है कि ठीक है, तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं हुई हूं, तुम मुझसे हुए हो। मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरी मां नहीं हो। तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मैं तुम्हारी जननी हूं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो। तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। तो प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, उसको संरक्षित करने की कोशिश कीजिए, उसको संरक्षण प्रोवाइड कीजिए। और जो सरकारी कानून होते हैं उन्हें सख्ती से अमल में लाएं भी, और खुद भी सख्ती से उनका पालन कीजिए।